हिंदुस्तान वासियों, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है। इस वक्त मैं जनपद शामली के कस्बे जलालाबाद में हूँ और यहाँ एक शख्सियत हुआ करती थी दीन के एतबार से, जो अजीम और बाकमाल शख्सियत रही हैं, जिनको आपने नाम सुना होगा बाबा लतीफ़ के नाम से, जिनका पूरा नाम था हज़रत मौलाना मोहम्मद लतीफ़ शाह जलालाबादी, जिन्होंने काफ़ी सालों तक यहाँ रहकर आवाम की बिना भेदभाव से खिदमत की है। कल 18 जुलाई 2025 में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारे लिए बड़ी अफसोस और गम और तकलीफ़ की बात है। लगातार हिंदुस्तान से एक एक करके हमारे उलामा इकराम दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने गुजरात की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी को रुखसत कर दिया है। उसके बाद हज़रत मौलाना आकिल साहब, उसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी, और ये भी एक उलामा जिनको बाबा लतीफ़ के नाम से कहा जाता है, उनका भी इंतकाल हो चुका है। और मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ये देखिए उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले लोग यहाँ कुछ बैठे हुए हैं। कल से यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख आए, हर धर्म हर समाज के लोग आए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोबिन। मोबिन भाई, हजरत की कितनी उम्र हुई है? 85 साल। कोई नहीं, मैं कर लूँगा। अच्छा, 85 साल हजरत की उम्र हुई है। हजरत ने कितने साल तक यहाँ सेवा की है? चलिए खैर, सालों तक की होगी। 50 साल, 53 साल आप बता रहे हैं। 53 साल तक हजरत ने यहाँ कौम की और दूसरे लोगों की, हर समाज की यहाँ सेवा की है। अच्छा, किस तरह के लोग आते थे, क्या आस्था थी लोग? हाँ, तो सभी प्रकार के लोग आते थे। वैसे ओपरे पराई के भी, वैसे लोग भी, जिस्मानी। जिन लोगों की अपनी आस्था थी, यहाँ बड़ा जो मज़ार है हजरत अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह का, यहाँ जिन लोगों की भावना जुड़ी हुई थी वो लोग यहाँ आते थे। बताया जाता है कुछ लोग हरियाणा पंजाब से भी आते थे। हरियाणा पंजाब से, सभी जगह से लोग आते थे। दिल्ली, हर जगह से लोग आता था और पैसा उठाते थे लोग। अच्छा, ये कौन से दिन आते थे लोग? जुमेरात के रोज। अच्छा, लोगों का आने का मकसद क्या था? लोगों की किस तरह से यहाँ आस्था जुड़ी हुई थी? लोगों को यहाँ फायदा होता था, दुखी लोग आते थे। मतलब बिना दवाइयों के लोगों को आराम मिलता? बिना दवाइयों के, सिर्फ पानी पड़ के देते थे, अगरबत्ती देते थे। अच्छा, दुआ करते थे। दुआ करते थे मरीज के लिए पानी पढ़कर, और तावीज? ताबीज वाबीज कुछ। अच्छा, तावीज नहीं देते? नहीं, सिर्फ पानी पड़ते थे। अल्लाह से जोड़ने की बात? जी, अल्लाह से जोड़ने की बात। चलिए खैर, ये नहीं था, कोई पैसा नहीं था। नहीं, खैर इनका तो नाम हुआ है। जी। हजरत के बारे में कुछ बताओ। आपने अपनी आंखों से कुछ नज़ारा, कुछ चमत्कार देखा उस दौरान? जी, हमने क्या जानते हैं उनके बारे में? हम अल्लाह का शुक्र बहुत जानते हैं। जी बताओ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत कोरोना हो गया था मुझे, और इतनी तबीयत खराब थी कि लाइलाज कर दिया था डॉक्टरों ने। वह हजरत घर पे पहुंचे और उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, अल्लाह से दुआ मांगी, फूंक तक भी नहीं मारी। मैं आज तक ठीक हूँ, अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया। हाँ, हमारे दुकान से पैसे उठते थे गले से, 2-2 हजार के नोट पर बंद। क्या की दुकान है आपकी? सब्जी की दुकान थी हमारी, अब नहीं है। अच्छा। उस दौरान बहुत पैसे उठते थे गले से, हजरत ने दुआ करी, उठने बंद हो गए। बड़ी दिक्कत होती थी घर में। अच्छा, जैसे बताया गया कि ये बेटे हैं बड़े, मोहम्मद इस्लाम साहब भी गद्दी पर रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, इनके साथ भी कुछ मेडिकल इशू है? तबीयत खराब रहती है? ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक है, बस थोड़ा कम सुनता है कानों से। सीधे आदमी है? जी, हाँ थोड़ा। अच्छा। हाँ, वैसे ठीक है, अल्लाह का शुक्र। गम भी है वाली साहब के इंतकाल? हाँ, गम तो सबको है। हरियाणा पंजाब पता नहीं कहाँ से 1200 किलोमीटर से लोग आते थे, जो डॉक्टर ला इलाज कर देते थे, वो यहाँ अल्लाह पैदा करता था। अच्छा, किस बीमारी का स्पेशल इलाज होता था? हर बीमारी का इलाज था यहाँ से, अच्छा। मौत को छोड़ के। सही। हाँ, आओ तो अल्लाह के हुक्म में है जी मौत तो। हाँ। बहरहाल कुछ उनके पोते हैं, इस्लाम साहब के बेटे और बाबा पोते। तो आप जैसे पोते हैं और आपने हजरत की सेवा भी की होगी, क्या जानते हैं हजरत के बारे में? हजरत के बारे में बस मेरे दादा है, मैं उनका पोता लगता हूँ, मेरे पीर भी हैं वे। आप उनसे मुरीद हैं? तो क्या क्वालिटी देखी आपने बाबा जी की? क्वालिटी, एक तो किसी का कर्जा नहीं लेना, उधार नहीं, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना बिल्कुल। वो किसी का लोभ लालच नहीं, कुछ नहीं, ना मांगना, वो अल्लाह के राह के लिए सेवा करते थे। अच्छा, जो आवाम की सेवा करते थे सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की राह के लिए? हाँ जी। अगर कोई पैसे भी डालता था, पैसे नहीं लेते, वही तो वैसे इसका बहुत नहीं होगा, किराए का कहाँ से मांग के लाया होगा। अच्छा, जो हर जुमेरात को लोग आते थे, कितने लोग आ जाते थे हर जुमेरात को?
1500 पहले जब शुरू शुरू में झाड़ करते थे 10-10 हजार लोग आते थे। रात 10,000? 10-10 हजार लोग आते थे और रोज ही झाड़ा करते थे। रात के 10 बज जाया करते थे। यानी सुबह फजर के बाद से रात के 12-12 बजे तक लोगों की सेवा करना। पेट में फूक भी खत्म हो जाती थी ओहो। जोर के टाइम, इतना मर जाते थे जी। 54-55 तो क्या साल नाम- खिदमत करी, किसी को कोई जो पैसा लोग आते थे वो अपना खाना लेकर आते थे, खाना बनता था यहाँ भंडारा कुछ? यहीं से बनता था खाना। जो भी आते थे कुछ तो जड़वा के चले जाते थे और जो रुकते थे यहीं खाना खा के जाते थे। अच्छा, वो खाने का इंतजाम कैसे होता था? वो अपने घर ही बनाते थे। अच्छा, अपने यहीं हाँ, वेज नॉन वेज क्या बनता था? ये तो बस यही है, दाल सब्जी। अच्छा, दाल रोटी सब्जी चावल कुछ भी। जो लोग लंबे सफर वाले हैं, सादे खाना क्या पता कौन कैसा आ रहा है, हर तरह का ज्यादातर हमारे हिंदू भाई आते थे। ज्यादातर हिंदुस्तान पूरी आते हैं। जिंदगी उनका तो सादा खाना रहा। सादा ही खाना जी। हाँ, हजरत का तो कभी वेट भी नहीं बढ़ा, बड़े सीधे सच्चे रहे। जी आप क्या बता रहे हैं हजरत के बारे में? जी, उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा। जितने भी लोग आए सबको मान सम्मान दिया और कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी। और जितने भी आए थे सबके लिए दुआ करते थे और हक बात की। जितनी भी मतलब पूरी जिंदगी जो भी बात की हक की, किसी के लिए ना हक बात नहीं की। ये उनके दूसरे बेटे हैं बाबा लतीफ़ जी के, जो हजरत जी। तो आप क्या कहते हैं वालिद साहब के इंतकाल पर? अब लोगों का आना जाना भी रहेगा, उनकी सेवा खिदमत की बड़ी जिम्मेदारी है। हज़रत जैसे हमारे वालिद साहब खिदमत करते थे, इसी तरह ये खिदमत इंशाल्लाह चलती रहेगी आने वाले टाइम में भी, और फ्री सेवा की जाएगी। ऐसा नहीं है जो कुछ भी लिया जाएगा। नहीं, जैसे लोग मतलब आएंगे जुमेरात को एकदम धक्का लगेगा, भाई हजरत तो नहीं है, उनकी आस्था को बरकरार जोड़ कर रखना है। जी जी, वो उनके इस तरह जैसे यकीन बना हुआ है उनका पहले से ही, इस तरह यकीन रखा जाएगा और उनकी फ्री सेवा की जाएगी पहले की तरह ही। ऐसा नहीं है कि वो घुमा फिरा के कुछ भी ऐसा नहीं करा जाएगा। और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं अल्लाह की जात पर कि उनकी खिदमत करते रहेंगे हम जब तक हम तीनों भाई हैं। नसीम राही साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जलालाबाद इलाके के, कई अखबारों में लिखा है, इनसे बातचीत करेंगे। राही साहब, आप जलालाबाद से ही हैं, आपका तो आना जाना रहा होगा, 2-4-10 बार आए होंगे, हजरत के पास काफ़ी मरीज को भी देखा होगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, हमारे तो इनसे फैमिली ताल्लुकात रहे हैं हमेशा, पूरे ही परिवार से। मेरे खेत का रास्ता भी यहीं से है, जब तक के पैदल जाने का रास्ता रहा यहीं से हमेशा आना जाना रहा। बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, फैमिली ताल्लुकात पूरे घर से। और कई मरतबा मैं मरीज़ों को लेके भी आया, और एक बार सहारनपुर की एक लड़की को लेकर आया था मैं, वो काफ़ी परेशान में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड पे जाके वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। और हमने अबरार की दुकान पर बैठ कर ही जूस वूस पी के, शायद वो दोबारा नहीं आई फिर आज तक। नसीम राही साहब एक मोतबर शख्सियत हैं इस इलाके की। ये बता रहे हैं जिस पेशेंट को हम लेकर आए थे, स्टैंड पर जाने के बाद ही वो ठीक हो गई थी और जूस पिलाकर उसको रवाना कर दिया था। दोस्तों, जब हमारे बीच से हमारे बुजुर्गान दीन उलामा इकराम रुखसत होते हैं, दुनिया को अलविदा कहते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। और हजरत से मेरी ज़्यादा नज़दीकी मुलाकात तो नहीं, लेकिन 1-2 बार मिला हूँ, बड़ा सम्मान किया है, बड़े नेक आदमी थे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं और हजरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और जन्नत में उनको ख़ास मकाम दे। अस्सलाम वालेकुम।